आज मैं आपको एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको हैरत होगी, जिसने अपनी जिंदगी में कभी सदका है, खैरात ना दिया और अपने बेटे का भी कहना ना माना और हमेशा कंजूसी से अपनी जिंदगी बसर करती रही। उसका बेटा लाख समझता, पर वह बुढ़िया ना मानती और एक बार एक फकीर के कहने पर उसने बादाम के छिलके दिए। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, इस किस्से को आखिर तक जरूर सुने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका शौहर बहुत जमीन और जायदाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ। उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो तिजारत में खूब कमाता। यही वजह थी कि उनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी चीज की कमी न थी। लेकिन वो बुढ़िया बहुत कंजूस और बदजुबान थी। बिना किसी बात के वो आसमान सर पे उठा लेती और पूरा गांव उसकी आवाज सुनता। हर किसी से झगड़ा करना उसका मामूल था। लेकिन बुढ़िया का बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदा तरस था। वो गरीबों, बेकसों और जरूरतमंदों की मदद करता। अक्सर वो अपनी मां को समझाता, ए मेरी प्यारी मां, तुझे किस चीज की कमी है? घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद तो है, फिर तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? मालो दौलत जमा करके कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे काम इंसान के साथ जाते हैं। मेरी प्यारी मां, आपको धन दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों की मदद किया करें और किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की ये बातें बुरी लगतीं। वो हमेशा कहती कि मेरा बेटा बहुत बेवकूफ और फजूल खर्च है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं कंजूसी कब करती हूं? मैं तो बचत करती हूं। अपने बेटे की तरह मैं लोगों में अपना पैसा नहीं लुटाती और ना ही इसे जाया करती हूं। ऊंची आवाज में वो बुढ़िया ये भी कहती कि मैं बदजुबान कब हूं? मैं तो हमेशा सच बात कहती हूं। अब अगर सच बात कहने से किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। अपनी मां का ये रवैया देखकर आखिर बेटे ने उसे कुछ समझाना ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि मां अपनी आदतें छोड़ने वाली नहीं, इसलिए उसका जो जी में आए वो करे। लेकिन फिर भी उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरी मां गरीबों और लाचारों की मदद नहीं करती, बल्कि उनके साथ बदजुबानी करती है। कहीं आखिर तमे मेरी मां की पकड़ ना हो जाए। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हैं। वो बुजुर्ग बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं और रात भर इबादत में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। लोग अपने दुख दर्द लेकर उनके पास जाते हैं और उनका दीदार करते हैं। वो उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करते हैं। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं भी उस बुजुर्ग के पास जाऊं और उन्हें अपनी मां के बारे में सारी बात सच सच बता दूं। शायद उनकी मदद से कोई बेहतरीन का रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और कहने लगा, एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे और अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा ना दे, बल्कि उनसे बुरी तरह पेश आए, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। तुम यहां नेक इरादे से आए हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी वालिदा कंजूसी और बदजुबानी जैसी बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सके। बुढ़िया के बेटे को बुजुर्ग की इन बातों से बहुत उम्मीद मिली। वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर को वापस लौट आया। अगले रोज वो बुजुर्ग एक बूढ़े फकीर का भेष बदलकर बुढ़िया के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने जोर से सदा लगाई और बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। कोई है जो इस फकीर की मदद करे। जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कांसा उसके सामने कर दिया और कहने लगा, ओ नेक माई, दे खुदा के नाम पर। फकीर की ये बात सुनकर बुढ़िया तैश में आ गई और कहने लगी, खुदा तुझे गारत करे, खुद बूढ़ा खूसट है, कब्र में पैर लटकाए बैठा है और मुझे माई कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। मुझसे गलती हुई जो तुम्हें माई कह बैठा। तुम तो वाकई मुझसे उम्र में छोटी हो। अब मुझे माफ कर और अपना दिल साफ कर ले आए बेटी। खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए। बुढ़िया एक मर्तबा फिर गुस्से से बोली, अरे मैं तुम्हारी बेटी काहे को होने लगी? अंधा तो नहीं, भीख मंगा होकर मुझे बेटी कहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फकीर घबराया और कहने लगा,
तुझ पर अल्लाह का करम हो। वाकई मुझसे फिर से गलती हुई जो तुम्हें बेटी कह बैठा। ए जन्नती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात दे दे। बुढ़िया ये सुनकर एक मर्तबा फिर से बिफर गई और पैर पटक कर बोली, तुम्हारे मुंह में खाक, क्या मैं मर गई हूं जो ऐसा बोलते हो? तुमने ऐसी जुर्रत कैसे की? फकीर ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, खुदा ना करे, मेरा ये मतलब ना था। मुझे एक मर्तबा फिर से माफ कर दो। खुदा तुम्हारा भला करे, तुम्हारी उम्र दराज हो। ए नेक बीबी, मैं 2 दिन से भूखा हूं। अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी और चमचा भर सालन मिल जाए। इस बार फकीर ने जो दुआएं दी, उनका बुढ़िया के दिल पर यह असर हुआ कि उसने फकीर को गालियां नहीं दीं। बस नागवार लहजे में इतना ही कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं खुद बूढ़ी हूं। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मुझसे रोटी सालन मांगता है? क्या मेरा घर कोई लंगर खाना है? चल यहां से जा और अपना रास्ता ले। फकीर समझ गया कि उसका बेटा वाकई सच्चा था। वो गिड़गिड़ाकर कहने लगा, ए नेक बीबी, रोटी सालन न सही, एक मुट्ठी आटा ही दे दो इस पर। बुढ़िया ने जवाब दिया, देख, अब ज्यादा तंग ना कर तुझे। शहर भर में मेरा ही घर मिला था जो यहां आ टपके हों। अब मुझे गुस्सा ना दिलाओ और यहां से चले जाओ। फकीर ने सोचा कि ये बुढ़िया तो कुछ देने वाली नहीं, लेकिन वो भी इससे कुछ लिए बगैर जाना नहीं चाहता था। यकायक उसकी नजर बादाम के छिलकों पर पड़ी जो सहन में बिखरे पड़े थे। फकीर कहने लगा, ऐ नेक बीबी, मैं तेरी सखावत से मायूस नहीं हूं। आज तो तुझसे कुछ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा चलो, आटा ना सही, ये बादाम के छिलके ही दे दो। बुढ़िया कहने लगी, मेरे अल्लाह, ये कैसा डीठ फकीर है, झोंक की तरह सिमट गया है। तुम्हें क्या लगा ये बादाम के छिलके मैंने ऐसे ही फेंक रखे हैं? अरे इनको तो पीस कर मैं अपने दांतों का मंजन बनाऊंगी, भला तुम्हें क्यों दे दूं? वो नेक बुजुर्ग जो एक फकीर के रूप में था। कहने लगा, सोच लो, मैंने तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कहा है। अपने फायदे के बारे में सुनकर बुढ़िया की आंखें चमक उठीं। वो खुश होकर बोली, मेरे फायदे के लिए वो कैसे? फकीर कहने लगा, वो इस तरह के मैं बादाम के इन छिलकों के बदले तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। ये सुनकर बुढ़िया की बाँछें खिल उठीं और कहने लगी, बादाम के इन छिलकों के बदले सोने का एक सिक्का? अच्छा ठीक है, तुम बादाम के ये छिलके रख लो और मुझे वो सोने का सिक्का दे दो। फकीर ने कहा, अभी नहीं, मैं तुम्हें सिक्का कल लाकर दूंगा। यह सुनकर बुढ़िया ने तंजिया अंदाज में कहा, कल कहां से लाओगे? क्या रात को कहीं चोरी करोगे? यह सुनकर फकीर कहने लगा, तौबा तौबा, मैं चोरी क्यों करने लगा? बात यह है कि मैं हर रात कब्रिस्तान जाता हूं। वहां रात भर मैं एक कब्र के पास लेटा रहता हूं और सुबह न जाने कौन मेरे पास कोई 5 सोने के सिक्के रख जाता है। कल मैं तुम्हें सोने का सिक्का ला कर दूंगा। अब ये बादाम के छिलके तो मुझे दे दो। बुढ़िया ने जब फकीर की ये बात सुनी तो उसने बेताबी से पूछा, अच्छा, अगर मैं भी कब्र के साथ रात गुजारूं तो क्या मुझे भी सोने के सिक्के मिलेंगे? फकीर ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अच्छा, अब ये बादाम के छिलके तो मुझे दे दो। बुढ़िया ने आगे बढ़कर बादाम के छिलके उठाए और फकीर को दे दिए और कहने लगी, लो बाबा, खुदा ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया है, मुझसे तो किसी की जरूरत देखी नहीं जाती। अब फकीर ने बुढ़िया को याद दिलाया, लेकिन तुम तो कुछ देर पहले इन छिलकों का मंजन बनाना चाहती थी। बुढ़िया ने अपने पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए कहा, मंजन बनाकर मैं क्या करूंगी? मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं। अब फकीर ने उससे बादाम के छिलके लेते हुए कहा, मैं कल सुबह आकर तुम्हें एक सोने का सिक्का दे दूंगा। बुढ़िया झट से कहने लगी, नहीं नहीं, सिक्का देने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के नाम पर जो चीज दे दी जाए उसकी कीमत मैं नहीं लेती। बस तुम इतना करना कि आज कब्रिस्तान न जाना, तुम्हारी जगह आज मैं वहां जाऊंगी। फकीर ने भी उसकी बात मान ली और दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। बुढ़िया के दिल में अब लड्डू फूट रहे थे। वो सोचने लगी कि उसने फकीर को बेवकूफ बना दिया और उसकी जगह हर रोज कब्रिस्तान जाकर वहां से सोने के सिक्के लाया करूंगी। जब रात हुई तो बुढ़िया लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंची। वो एक पुरानी सी कब्र के पास जाकर लेट गई। वहीं लेटे लेटे बहुत देर हो गई और उसे जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। डर के मारे अब तो बुढ़िया का बुरा हाल था, लेकिन 5 सोने के सिक्के पाने के लालच में वो कब्र के साथ ही लेटी रही।
इसी तरह लेटे लेटे आधी रात गुजर गई। अब बुढ़िया को नींद आने लगी और वो वहीं सो गई। जब वो सो गई तो उसने एक ख्वाब देखा कि वो एक कब्र में पड़ी है। यकायक एक जोरदार आवाज आई जैसे बिजली कड़की हो, और उसने ख्वाब में ही देखा कि कब्र का एक हिस्सा रोशन हो गया। उसी रोशनी में अचानक एक आदमी नमूदार हुआ जिसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा था। ऐसा चेहरा जिसको देखकर खौफ आए। बुढ़िया ये मंजर देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए गरजदार आवाज में बोला, तुमने कंजूसी और लालच के चक्कर में पड़कर कभी किसी के साथ भलाई या नेकी नहीं की। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि तुम तो अपनी जुबान से लोगों के दिल दुखाती थी। इसके बदले अब तुम्हें हमेशा कब्र का अजाब सहना होगा। ये कहकर उस खौफनाक आदमी ने अपने कंधे से एक थैली उतारी और उसे उलटकर झटक दिया। उसमें से कई सांप और बिच्छू नीचे गिरे और रेंगते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। अब तो बुढ़िया बहुत घबराई और खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगी। उस आदमी ने कहा, अगर तूने किसी के साथ भलाई की होती तो वो नेकी तेरे काम आती। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से गायब हो गया। सांप और बिच्छू अब बुढ़िया के बहुत करीब आ चुके थे। बुढ़िया डर के मारे थर थर कांपने और चिल्लाने लगी, खुदा के लिए कोई तो मुझे बचाओ।